हम लोगों को खाद की ज़रूरत है, हम लोगों को खाद चाहिए। अगर खाद नहीं मिलता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को तैयार है। जो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, सरकार सोई हुई सरकार है, इसको जगाने का काम कर रहे हैं। TRM न्यूज़ बिहार के जानिब से तनवीर। आज हम आए हुए गोखलापुर में, हमारे साथ कुछ शख्स मौजूद है जो कि सरपंच तौहीद आलम, उनके साथ और भी कई लोग मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि आज किसान के विषय में, कि किसान को जो खाद के विषय में इतनी किल्लत हो रही है, परेशान हो रहा है, खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इसी विषय में हम बात करने के लिए आए हैं। आइए हम बात करते हैं, आपको बताते हैं क्या परेशानी है, क्या क्या दिक्कत उठा पड़ रहा है और किसानों ने क्या क्या अपनी बात सरपंच साहब के पास आकर के अपने फरियाद को रखे हैं कि हमें इस चीज़ की दिक्कत है, क्या है नहीं है। हमें सरपंच साहब बताए कि देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है और हकीकत में यह रियलिटी है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खास करके दिक्कत हो रहा है। तो आइए हम बात करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कहना है सरपंच साहब का। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौहीद आलम हुआ जी। यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत सरपंच हैं जी। देखिए, आए दिन एक कहावत में है कि किसान अन्नदाता होते हैं। जी। आज देखें कि तकरीबन 1 साल की लड़ाई से किसान जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे, ये देश के प्रधानमंत्री किसानों की मतलब जहाँ तक बर्बादी के लिए जो 3 काला कानून पास किया था, उसमें आखिरकार भारत सरकार की हार हुई और हम लगातार किसान लोग आंदोलन में बैठे रहे। किसान को ये सरकार बार बार सताने की प्रयास कर रही है। आज गेहूं बुगाई का समय है, मकई बुगाई का समय है। ऐसे वक्त में चाहिए कि किसान को सब चीज़ समय पे मिलना चाहिए। किसान आत्महत्या करने को तैयार है। आपको मैं बता दूं कि रानीगंज में कल आत्महत्या कर रहे थे पेट्रोल छिड़कर के किसान, तब तो वहाँ पे प्रशासन आए, उसको बचाने का काम किया। आखिर हम सरकार से जानना चाहते हैं किस चीज़ की कमी हुई जो सरकार खाद की कमी किसानों के साथ कर रहे हैं। आखिरकार आए दिन किसान जो अन्नदाता होते हैं, जो किसान पूरी दुनिया पूरे देश को खाने पहुंचाने का काम करते हैं, आखिर किसान कब गेहूं उपजाएंगे, कब हमारे और आपके पेट में खाना पहुंचेगा। सरकार ये जो हेलीकॉप्टर वाला खाना पसंद करते हैं, हम लोग तो वो चीज़ कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग किसान हैं। हम लोगों को समय पे खाद चाहिए और हम लोगों को यूरिया DAP का बहुत किल्लत है। ये कहीं पे अगर खुदा न खास्ता मिल भी रहा है तो एक बोरा का 1900-2000 रुपया ले रहा है मनमाने तरीके से, और एक आधार कार्ड पर ओनली एक बोरा दिया जाता है। यूरिया का कीमत 5 रुपया लिया जा रहा है। लोग छातापुर से फ़ोन कर रहे हैं, लोग अररिया से फ़ोन कर रहे हैं, लोग सिकटी से फ़ोन कर रहे हैं कि आपके एरिया में खाद है क्या। आखिर क्या मजबूरी है सरकार के साथ, क्यों नहीं खाद मिल पा रहा है? किसकी गलती है? ये किसानों की गलती है जो आपको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। हम सरकार से अपील करते हैं कि जितना जल्द हो सके 24 से 36 घंटे के अंदर में खाद की समस्या को क्लियर करवाए, वरना हम लोग उग्र आंदोलन को तैयार हैं। हम लोग किसान हैं, परेशान हैं, इसलिए हम लोग कतई बर्दाश्त करने के लिए नहीं हैं भाई। और ये शराबबंदी, इसको जो है कानून बनाने के लिए समय एकदम एक पर एक बना हुआ है। एकदम हमेशा गलत कानून बनाते हैं। कल परसों जानकारी मिल रहा है कि 21 साल कर दिया लड़की का शादी का उम्र। अरे भैया, कम से कम उस पर भी तो ख्याल कीजिए। 21 साल की लड़की का आप जो उम्र सीमित किए हैं, कम से कम कभी कभी तो आइए समाज में घूमिए तब पता चलेगा। गाँव की बेटी के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए और किसानों के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। किसान को जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मिलना चाहिए, तभी तो आप बच पाएंगे, वरना सरकार आपकी गिर जाएगी। जनता देख रही है, जनता से आप बच नहीं पाएंगे। यही मेरा संदेश है। बिहार में खास करके खाद की दिक्कत हो रही है, सब किसान परेशान हैं। और यूपी क्या, यूपी में खेती नहीं होता? यूपी में क्यों नहीं दिक्कत है, हम ये पूछना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी में चुनाव नज़दीक है। अगर वहाँ के किसान को अगर प्रताड़ित किया जाएगा, दिक्कत दिया जाएगा, तो नज़दीक है चुनाव, आने वाला चुनाव है, तो इसलिए वहाँ के किसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ आइए हम आगे बात करते हैं। कुछ शख्स हमारे साथ और भी है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तबरेज़ आलम। जी कहिए, अभी जो खास करके खाद की दिक्कत हो रही है किसान को, इनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सरपंच साहब हमारे वर्तमान जो अभी बोले हैं वो बिल्कुल फैक्ट बोले हैं, सही बोले हैं। हकीकत है कि किसानों को जो हर तरह की परेशानी हो रही है। एक तो किसान अपना खेती करके वक्त पर जो है बाल बच्चे को सारे को लगा करके मतलब खेत पर मेहनत करते हैं, खेती पर मेहनत करते हैं, लेकिन उसको समय से मतलब खाद नहीं मिलता है, यूरिया नहीं मिलता है, DAP नहीं मिलता है। जो भी अगर कहीं मिल भी सकता है, कहीं मिल भी जाता है मालूम करके पता करके, तो उसमें जो आधार कार्ड पर एक मिलता है, वो लाइन बड़ा लगाना पड़ता है। उस पर भी सुनते हैं जो खाद का 1200 रेट है, उसका सोचे 1700 रुपया लिया जा रहा है और उस पर भी नहीं मिल रहा है। इसलिए किसान को हर तरह से कहीं से भी सहूलियत नहीं है। किसान अब कहाँ जाएगा? तो उसके लिए वही चाहिए कि कम से कम उसको वक्त पर मतलब समय से उसको यूरिया खाद और जो भी किसान को खाद मतलब खेती में जो भी खाद का मतलब जरूरत है उसको चाहिए, वक्त से चाहिए, ताकि अपना वो
समझ से हर चीज़ खेती उपजा सके। और जब तक खेती नहीं उपजाएंगे तो किसान का तो वही एक सहारा, दूसरा सहारा तो है नहीं। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि सरकार से अपील है मेरा कि जितना जल्दी हो सके कम से कम खाद का उपलब्ध करवाएं। आइए हमारे साथ में एक शख्स और है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? अकरम रहमान। जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है सरकार की, खास करके किसानों के प्रति जो इनका जो रवैया है ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। फिर भी हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको तो आखिर चुनकर हम ही लोग भेजते हैं सत्ता में, और हम लोगों के साथ इस तरह से जो कर रहा है। अभी खेती का सीजन है, गेहूँ है, मकई के लिए लोग परेशान हैं, और उसके लिए खाद बीज का होना जरूरी है। बीज तो कहीं से मान के चलिए ले ही आता है। खाद के लिए जिस तरह से अभी हाहाकार मचा हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के। खास करके किसान के साथ जो हो रहा है, दोहरी नीति जो अपनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसके लिए हम सब जितना अभी सरपंच साहब बोले हैं कि अगर सरकार हमारी बात को सुन रहे हैं, अगर आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंचती है, तो इनको एक तरह से ये चुनौती है। इनको इस जो समस्या है खास करके किसानों के लिए खाद के ज़रिए से इस किल्लत को या इस जो दुश्वारी हो रही है, इसको जितना जल्दी हो सके दूर करें। अन्यथा हम लोग जन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह आगे चलकर हम लोग जो है फिर किसान की समस्या को उठाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं चंद लोग अभी हैं, हो सकता है कि इसका ये जनमानस के रूप में उभरेगा और सरकार के खिलाफ हम इस खाद के मुद्दा को लेकर के सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। और सर आपका नाम सर? आइए और सर आपका नाम सर? मोहम्मद बदरुज्जमान। जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे ये किसान के बारे में? किसान के बारे में तो खाद का तो समस्या है ही, जी, लेकिन फसल का भी सरकार जो है सो कोई रेट नहीं देती है, और खाद का जो है मनमाना वो अपना करती है। तो बाकी तो सारी बात कह ही दी है, लेकिन किसान बहुत ज़्यादा परेशान है इस समस्या को लेकर के। इस पर सरकार को चाहिए कि ध्यान दें। और कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम एमडी रिजवान आलम। माशाल्लाह हमारे वही सरपंच साहब और हमारे मुखिया जी और कई आदमी बात रखे हैं, हम सबकी तायद कर रहे हैं। माशाल्लाह इस वक्त सरकार से काफ़ी लोग परेशान हैं। कभी ये खाद का मामला आ जाता है, कभी शराब का मामला है, कभी कुछ न कुछ आता है। पब्लिक हम किसान जो परेशान, हर तरह से परेशान है। सब्जी की इतनी महंगाई हो गई है, धान का रेट नहीं है, गेहूं का रेट नहीं है, और लोग रात दिन 24 घंटा जो अपने खेत मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका जो है मजदूरी नहीं मिल पाता है। इसलिए हम सब मिलकर करते हैं कि ये इसके जो है खाद का रेट को जो है जिस तरीके से पहले चल रहा है उस तरह चलना चाहिए। अभी जो है कम का रेट है 1200 का, उसको 1900, 2000, 2200 रुपये ले जाता है, वो रिश्वत खोरी करके। और लाइन में जो घंटों घंटा पूरे दिन लगना पड़ता है, लोग परेशान है। एक आधार पर एक आदमी को मिलता है, उसमें भी एक दिन में नंबर नहीं आता, दूसरा दिन नंबर लगाता है। कल मधुबनी से हमको फोन आया, कभी छतापुर से फोन आता है कि दिलवा दीजिए। तो इसलिए अगर सरकार इस चीज़ को जो है कंट्रोल करे, नहीं तो हम सब आदमी सड़क रोड पर उतरेंगे और हर पब्लिक जो मिल करके रोड को जाम करेंगे, इसकी आवाज़ उठाएंगे। तो और सरपंच साहब आखिरी कोई संदेश देना चाहेंगे? हम तो आखिरी चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, ये संदेश नहीं चेतावनी दे रहे हैं। किसान की किल्लत को हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमको यहाँ के लोगों ने 10,000 मतदान देकर के सरपंच बनाया है। मैं उसकी आवाज़ बनकर उभरूंगा। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के लिए हमेशा जीता मरता हूँ। किसान के लिए अगर हमको कुर्बान भी होना पड़े तो मैं तैयार हूँ, लेकिन किसान के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। किसान के अधिकार के लिए सड़क से लेकर संसद तक हमको जाना पड़े, हम लड़ते रहेंगे, हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे।